नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक शेर है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अगर इस शेर को अरविंद केजरीवाल पर लागू करना हो तो इसकी पहली पंक्ति में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। हमने तो अपनों को लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये वर्तमान संदर्भ में कह रहा हूं। ये जो आपको पूरा खेल दिख रहा है पिछले 20-25 दिन से, जंतर मंतर, धरना प्रदर्शन, हिंसा, लाठीचार्ज, ये सब खेल के पीछे अरविंद केजरीवाल। सरकार का पूरा ध्यान नए पप्पू अभिजीत दीपके पर था, लेकिन खेल अरविंद केजरीवाल खेल रहा था। और अरविंद केजरीवाल ने व्यूह रचना बहुत सही की थी। ठीक कार्बन कॉपी अन्ना हजारे के आंदोलन की। उसी तरह से जंतर मंतर पर मंच, हालांकि अन्ना हजारे रामलीला मैदान पर गए जंतर मंतर से। रामलीला मैदान जाने की ताकत अब नहीं है, मुद्दा भी नहीं है और उस तरह का समर्थन भी नहीं है, तो इसलिए जंतर मंतर ज्यादा सुविधाजनक है। वहां हर समय 1000-2000 लोग तो रहते ही हैं, तो इसलिए भीड़ जुटाना कोई मुश्किल नहीं है। किसी एनजीओ और किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी मजदूर संगठन पॉलिटिकल पार्टी के, उसको कह दीजिए जो लेफ्ट से जुड़े हुए हैं, वो 2000-3000 लोगों को जुटा देते हैं। अरविंद केजरीवाल की व्यूह रचना ठीक थी कि सरकार को मजबूर करो कि छात्रों के नाम पर वो बातचीत के लिए आए। छात्रों का मुद्दा उठाया जो संवेदनशील मुद्दा है। नीट के पेपर लीक के बाद छात्रों के मन में एक अवसाद, एक गुस्सा, एक नाराजगी, असंतोष, सब कुछ था, उसको भुनाने की कोशिश हुई। लेकिन सारी व्यूह रचना तो ठीक थी, उसी तरह से जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन की थी, लेकिन एक जगह अरविंद केजरीवाल मात खा गए। उस आंदोलन का चेहरा थे अन्ना हजारे, जिनकी सत्य निष्ठा पर कोई संदेह नहीं कर सकता था, जिनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, जिनकी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं थी, जिनको सरकार से कुछ नहीं चाहिए था, जिनको सरकार में नहीं आना था, जिनको सरकार नहीं बनाना था। पहली बात तो ये कि बड़ा डिफरेंस ये हुआ कि लीडरशिप। कोई भी आंदोलन सफल तभी होता है जब उसमें कोई ऐसी लीडरशिप हो जिसकी ईमानदारी पर कोई शक ना हो, जिसकी नीयत पर शक ना हो। आप देख लीजिए, जेपी मूवमेंट, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की निष्ठा पर कोई संदेह नहीं था। उसके बाद आप देखिए वीपी सिंह का जो आंदोलन चला, वो बोफोर्स को लेकर, वीपी सिंह की ईमानदारी पर कोई शक नहीं था, भले ही वो कांग्रेसी थे, कांग्रेस से निकले थे। और फिर उसके बाद अयोध्या का आंदोलन देख लीजिए, और उसके बाद अन्ना हजारे का आंदोलन। इन सब में जो लक्ष्य था वो सामाजिक हित का था, किसी के व्यक्तिगत हित का नहीं था। सामाजिक या देश की सांस्कृतिक चेतना का मुद्दा था। भ्रष्टाचार, मिसगवर्नेंस, ये मुद्दे थे, या फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा था। ये तथाकथित, मैं इसलिए इसको तथाकथित कहता हूं कि इस आंदोलन का जो घोषित लक्ष्य है, दरअसल वो लक्ष्य है नहीं, और जो असली लक्ष्य है उसकी घोषणा करते नहीं, उसके बारे में बात करते नहीं, बोलते नहीं, बोल सकते नहीं। जब आप अपने असली लक्ष्य के बारे में बोलने की स्थिति में ना हो तो समझिए कि आप धोखा कर रहे हैं, धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। और इसमें तो अरविंद केजरीवाल से बड़ा खिलाड़ी कोई इस देश में है नहीं। धोखा देने की कला में वो ठग्गू के लड्डू के बारे में कहते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, लेकिन इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने वो कहावत जिन लोगों ने बनाई थी उनको बहुत पीछे छोड़ दिया कि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि ठगने वाला कैसा होता है और ठगने वाला कैसा होना चाहिए। ठगने वाला कैसा होना चाहिए इसका उदाहरण देना हो तो अरविंद केजरीवाल का। तो अरविंद केजरीवाल अपनी गिरती हुई साख, और 2 राज्यों में सरकार थी, एक में चली गई दिल्ली में, दूसरी है पंजाब में जो जाने वाली है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है, क्योंकि अगर पंजाब में भी सरकार चली गई तो उसका अगला जो परिणाम होगा
वो अरविंद केजरीवाल की जेल यात्रा होगी। तो अरविंद केजरीवाल को अपनी सरकार बचानी है, अपनी पार्टी बचाना है, और उसके अलावा अपने को जेल से जाने से बचाना है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पहले भी तैयार थे। पहले भी जो उनको फंडिंग मिल रही थी वो ऐसी संस्थाओं से मिल रही थी जो भारत विरोधी थी, भारत के हितों के खिलाफ काम करती थी। उसने पैसा लेने में कोई संकोच नहीं किया और उनकी मदद के लिए जो कर सकता था उसने किया। अब इसने अपने ही एक शिष्य अभिजीत दीपके, जो इसके सोशल मीडिया के लिए काम करता था, उसको खड़ा किया। यहां का नहीं था, बाहर रह रहा था, अमेरिका में रह रहा था, वहां से ले आया और बिल्डअप होने दिया। जब तक बिल्डअप पूरा नहीं हुआ तब तक सामने नहीं आया। अब चूंकि सोमवार की घटना हो चुकी है, 10-12 हजार लोग जुट गए, खूब हिंसा की। याद रखिए, अन्ना हजारे के आंदोलन में एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई थी। इस आंदोलन में क्यों करनी पड़ी? डेस्परेशन, हताशा, निराशा कि किसी तरह तो हमारे तरफ कैमरा आए, किसी तरफ तो हमारे मुद्दे को प्रचार मिले। तो ये सोच के कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो ये सोच के जो है हिंसा की गई। जिस तरह से पुलिस वालों पर हमला किया गया, मीडिया के लोगों पर, महिला पत्रकारों पर, इस तरह का काम भारत में किसी आंदोलन में कभी नहीं हुआ, जिसकी किसी विपक्षी दल ने अभी तक आलोचना नहीं की है, निंदा नहीं की है। मीडिया पर हमला, महिला पत्रकारों पर हमला, उसके अलावा पत्रकारों पर आमतौर पर हमला, और उसके बाद हिंसा पुलिस के साथ 118 पुलिस वाले घायल हुए हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह सब होने के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आया और जंतर मंतर पर बैठे लोगों के समर्थन में खुलकर आ गया। राहुल गांधी को लगा कि यह सारा महफिल तो जो है ये दीपके लूट कर ले जा रहा है, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास के सामने धरने पर बैठ गए, मेरी मर्जी। तो उनकी मर्जी पुलिस ने चलने नहीं दी, उठा के ले गए, बस में भरकर ले गए। उधर अखिलेश यादव को लगा कि अरे मेरी मर्जी तो चली नहीं, वहां पहुंच गए थे, पुलिस पकड़कर ले गई और छोड़ दिया उनको। बाकी लोगों को जो कांग्रेसी थे उनको छोड़ा नहीं। तो अखिलेश यादव फिर बस में भरकर अपने लोगों को लेकर गए, कहा हमें भी गिरफ्तार करो। अब आप देखिए क्या खेल चल रहा है, किस तरह का खेल चल रहा है। उसके बाद जब केजरीवाल सामने आया तो अब उसकी समस्या क्या है? उसकी अपनी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है। वो कट्टर ईमानदार बनकर जो है सार्वजनिक जीवन में आया था और अब कट्टर बेईमान के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। तो उसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। वो अगर आंदोलन शुरू करता, उसको लीड करता, तो उसके साथ जो है 500 आदमी जुड़ना भी मुश्किल हो जाते। तो उसके नाम पर तो जो है आपने देख लिया, लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव, क्या हाल हुआ आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का? अपनी विधानसभा सीट हार गया। जिस व्यक्ति ने उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उनकी विधानसभा सीट पर हरा दिया और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए बनारस चला गया लोकसभा चुनाव लड़ने, अपनी विधानसभा की सीट दिल्ली में 11 साल सत्ता में रहने के बाद नहीं जीत पाया। यहां पहुंच गई है अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी। उसकी जनता में जो साथ थी वो सब खत्म हो चुका है। पंजाब में खत्म हो रहा है, पंजाब में खत्म होगा 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद। इसलिए आप देखिए कि जैसे ही राहुल गांधी धरने पर बैठे प्रधानमंत्री आवास के बाहर, जैसे ही बैठे वैसे ही आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के सारे चट्टे बट्टे निकलकर सामने आ गए कि ये तो मिली भगत है बीजेपी और कांग्रेस की। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को अपने आवास के बाहर बिठा दिया, जिससे जो है सीजेपी का आंदोलन कमजोर पड़ जाए। तो अब आंदोलन का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास इस समय अन्ना हजारे नहीं है। ये जो अभिजीत दीपके है इसको कोई जानता नहीं। इस सोशल मीडिया में इसका नाम आया इसलिए लोग नाम जान गए। फर्जी तरीके से इसने अपने फॉलोअर बनाए बॉट्स के जरिए। ऐसे इलाके में 25 लाख या 30 लाख की फॉलोइंग है जहां की कुल आबादी 1.5 लाख है।
इस तरह से इसके फॉलोअर सोशल मीडिया पर बने हैं। तो जमीन पर इसके साथ कोई है नहीं, कहीं इसकी कोई फॉलोइंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस मुद्दे की ये बात कर रहा है, छात्रों नीट के एग्जाम के पेपर लीक की और उसके बाद जो घटनाएं हुई उनकी, उसमें ये कोई स्टेक होल्डर नहीं है, इसका इस मुद्दे से कोई जुड़ाव नहीं है। न तो इसने नीट का इम्तहान दिया, न इसके घर के किसी ने दिया, न नीट के जो छात्र हैं, जो प्रभावित छात्र हैं, उनके साथ इसकी कोई हमदर्दी या उनके साथ इसने कोई संघर्ष किया हो, आंदोलन किया हो, उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। तो इसका मुद्दे से लेना देना नहीं था। मैंने कल के वीडियो में जो बात कही कि इसका लक्ष्य और है, और इसका लक्ष्य और अरविंद केजरीवाल का अंतिम लक्ष्य दोनों का एक ही है। ये इसको मालूम है कि ये सत्ता में नहीं आ सकता, अरविंद केजरीवाल सत्ता में है और उसको वो बचाना चाहता है, कम से कम पंजाब में, कि पंजाब में बच जाएंगे तो आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे। पंजाब से बाहर हो गए, सत्ता से बाहर हो गए, तो लड़ाई लड़ने का मादा भी खत्म हो जाएगा। यहीं पर सबसे बड़ी चूक की भारतीय जनता पार्टी ने। उसका सारा ध्यान दीपके पर और सोनम वांगचुक पर था। दोनों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दो चेहरे लाए गए इस आंदोलन के लिए, एक दीपके, एक सोनम वांगचुक। दोनों की अपनी कोई साख नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं है, अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। दोनों ऐसे हैं जो सार्वजनिक जीवन में जिनके लिए कोई सहानुभूति, कोई समर्थन नहीं। और अरविंद केजरीवाल मतलब करेला और नीम चढ़ा, वो तो हर तरह का कर्म कर चुका है, लेकिन बेशर्मी का जो गुण अरविंद केजरीवाल में है वो इन लोगों में भी नहीं है। और भाजपा ने सबसे बड़ी गलती की कि इस आंदोलन के पीछे अरविंद केजरीवाल है, इस बात को नजरअंदाज किया। कम से कम सामने से ये लगता है, अब अंदर उनको पता हो, उसकी रणनीति बनाई हो तो पता नहीं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही, जमीन पर तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो अब वो खुलकर सामने आ गया है, उसने इस आंदोलन को ओन कर लिया है। तो अब भगदड़ मची है बाकी विपक्षी दलों में कि हमको श्रेय कैसे मिलेगा। तो राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ रहे हैं, तो अखिलेश यादव जो है संसद में लड़ रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस और बीजेपी मिल गए हैं क्या, ये आंदोलन तो हमारा भी है, सबका है आंदोलन, छात्रों का आंदोलन है। तो छात्रों की याद आ गई। जब इन लोगों के सरकारों के होते हुए, चाहे कांग्रेस की राजस्थान में रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की रही हो, पेपर लीक हुआ तब इनको छात्रों की याद नहीं आई। अखिलेश यादव तो उस पार्टी से है जो छात्रों के नकल का समर्थन करती है। नकल विरोधी कानून बनाया बीजेपी की सरकार ने, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की सरकार ने, उसको खत्म कर दिया मुलायम सिंह यादव ने, और वो छात्रों के हित की बात कर रहे हैं। तो इस देश में कुछ भी हो सकता है, कोई किसी की भी बात कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जनता मानती किसकी बात को है, विश्वास किस पर करती है। इसकी परीक्षा का समय आ रहा है। परीक्षा का समय कैसे आ रहा है? कुछ ही महीने बाद 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। जनता के पास अपनी राय जाहिर करने का, अपने मन की बात कहने का एक ही तरीका होता है, वोटिंग के दिन ईवीएम का बटन दबाकर। ये जब 7 राज्यों में ईवीएम का बटन दबेगा, जिसमें से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है और इसमें पंजाब भी शामिल है, जो एकमात्र राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बची है, तो पता चल जाएगा कि जनता किस पर विश्वास कर रही है, किस पर नहीं कर रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब तक ये 7 राज्यों के चुनाव नहीं होते, अराजकता का ये खेल चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ने वाला है। और अगर सरकार इसी तरह से भ्रमित रही, इसी तरह से अक्षमता अपनी दिखाती रही, कमजोरी दिखाती रही, अनिर्णय दिखाती रही, तो ये मामला और भी बढ़ सकता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।